कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं तुम्हें चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ कल्पतरु पढ़ाऊंगी। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। सभी रत्नों की भूमि, नग मैंने पर्वत, इंद्र मैंने राजा, सभी रत्नों की भूमि, पर्वतों का राजा हिमालय था। तस्य सानोरुपरि, उसकी चोटी के ऊपर, विभाति सुशोभिता कंचनपुरम नाम नगरम, उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर विभाति मैंने सुशोभित था। तत्र वहाँ जिमूत केतु रीति, जिमूत केतु श्रीमान विद्याधरों का स्वामी, विद्याधरपति विद्याधरों का स्वामी वसति सम रहता था। वहाँ जिमूत केतु नाम का श्रीमान विद्याधरों का स्वामी रहता था। तस्य गृह उद्याने, उसके घर के बगीचे में, कुल क्रमागत वंश परंपरा से प्राप्त कल्पतरु कल्पवृक्ष स्थित था। उसके घर के बगीचे में कुल परंपरा से प्राप्त कल्पवृक्ष था। स राजा जिमूत केतु, उस राजा जिमूत केतु ने तम कल्पतरुम आराधे, उस कल्प वृक्ष की आराधे मैंने पूजा करके, आराधना करके, तत्प्रसादात उसकी कृपा से, च और बोधिसत्वांश, बोधिसत्व के अंश से, भगवान बुद्ध के अंश से, संभवम उत्पन्न, जिमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, जिमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। उस राजा जिमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की पूजा करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से, भगवान बुद्ध के अंश से उत्पन्न जिमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। स और च है ना, यहाँ पहले और आ जाएगा, और उस राजा जिमूत केतु ने, स वह महान दानवीर है, वह महान दानवीर सर्वाभूतानुकंपी च अभवत, और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणई, उसके गुणों से, प्रसन्न सब सचिवैश्य प्रेरित है, और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित राजा ने कालीन समय आने पर संप्राप्त यौवनम, युवावस्था को प्राप्त, तम उसे युवराजे अभिषिक्तवान, युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया या युवराज बना दिया। युवराज पद पर स्थित स जिमूतवाहन है, उस जिमूतवाहन कदाचित कभी हितैषी भी, मंत्री भी, पितृमंत्री भी, हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों के द्वारा कहा गया। यह युवराज पद पर स्थित उस जिमूतवाहन को कभी हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों ने कहा, युवराज जो यह सर्व कामदय, सभी कामनाओं को देने वाला, कल्पतरु कल्प वृक्ष, तव उद्याने तव जमा उद्याने, तुम्हारे बगीचे में तिष्ठति स्थित है, स वह तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल रहने पर, शक्रो अपि, शक्र है जमापि, शक्र मैंने इंद्र भी, नासमान हमें, बाधितुम नुकसान, शक्नुयात नुकसान पहुंचा सकता। इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। सभी रत्नों की भूमि, पर्वतों का राजा हिमालय था। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। वहाँ जिमूत केतु नाम का श्रीमान विद्याधरों का स्वामी रहता था। उसके घर के बगीचे में कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष स्थित था। उस राजा जिमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की पूजा करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से जिमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया, और वह महान दानवीर, सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य उसके गुणों से प्रसन्न, अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित राजा ने समय आने पर
युवावस्था को प्राप्त उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। युवराज बनने पर या युवराज पद पर स्थित उस जिमूतवाहन को कभी हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों ने कहा, युवराज, जो यह सभी कामनाओं को देने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बगीचे में स्थित है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है। इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। आकर्ण्य एतत्, आकर्ण्य जमा एतत्, एतत् मैंने यह, आकर्ण्य सुनकर, यह सुनकर जिमूतवाहन ने अंतर अचिंत्यत अपने मन में, अंतर मैंने मन में, अंदर सोचा। यह सुनकर जिमूतवाहन ने अपने मन में सोचा, अहो बत, अहो बड़े आश्चर्य की बात है, ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि, इस प्रकार के, ईदृशम इस प्रकार के, अमर पादपम वृक्ष को प्राप्य अपि प्राप्त करके भी, पुरुषई अस्माकम, हमारे पूर्वई पहले वाले पुरुषों के द्वारा, यानी पूर्वजों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा तादृशम फलम, उस प्रकार का फल, किमपि कुछ भी नासादितम प्राप्त किया गया। इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों के द्वारा उस प्रकार का फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया गया। किंतु केवल कैश्चिद एव, कुछ ही, कृपणई निर्धनों के द्वारा, कश्चिदपि कुछ ही, अर्थोअर्थितः धन मांगा गया, परंतु केवल कुछ ही निर्धनों के द्वारा कुछ ही धन मांगा गया। तद अहम, तो मैं, अस्मात् इससे, मनोर्थम अपनी इच्छा को, अभीष्टम अपनी अभीष्ट इच्छा को, साध्यामी पूरा करूँगा। तो मैं इससे अपनी अभीष्ट इच्छा को, अपनी मनचाही इच्छा को पूरा करूँगा। इति एवं आलोच्य, इस प्रकार सोचकर, स वह पितुरंतिकम, पिता के पास आगच्छत आया। इस प्रकार सोचकर वह पिता के पास आया। अगत्य च, और आकर, अगत्य मैंने आकर, सुखम आसीनम, सुख से आसीनम मैंने बैठे हुए, सुख से बैठे हुए, पितरम पिता को एकांत में निवेदित कहने लगा। इस प्रकार सोचकर वह पिता के पास आया और आकर सुख से बैठे हुए पिता को एकांत में कहने लगा, या पिता से एकांत में कहा, तात पिताजी, त्वम तु जानासि, तुम तो जानते ही हो, यद अस्मिन की इस संसारे, इस संसार में, सागरे संसार सागर में, आ शरीरम इदम, शरीर से लेकर, सर्वम धनम सर्वधन, विचिवत चंचलम, लहरों की तरह चंचल है। तुम तो जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में शरीर से लेकर सारा धन लहरों की तरह, विचिवत, विचि मैंने लहर, वत मैंने समान, लहरों के समान चंचल है। एक है एक, परोपकार है, परोपकार एव ही, अस्मिन संसारे, इस संसार में, अनश्वर है, नष्ट न होने वाला है। केवल एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, नष्ट न होने वाला है। यो युगांत पर्यंतम, जो युगों तक, यशः प्रसूते, यश फैलाता है, जो युगों तक यश को फैलाता है। तद अस्माभि, दो हमें, ईदृश कल्पतरु, इस प्रकार के कल्प वृक्ष को, किमर्थम, किस लिए, रक्षते, रक्षा की जा रही है। तो हमारे द्वारा इस प्रकार के कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जा रही है। यैश्चय, और यही मैंने जिनके द्वारा, पूर्वई अयम, पूर्वई जमा अयम, यह पहले, मम मेरा मेरा, इति आग्रहेण रक्षित है, इस प्रकार आग्रह पूर्वक रक्षा की गई। ते इदानीम, वे अब, कुत्र गता, कुत्र मैंने कहाँ गता, मैंने चले गए हैं, वे अब कहाँ गए, चले गए हैं। तेषाम कस्याम अयम, उनमें से, कस्य अयम, यह किसका है, उनमें से यह किसका है। अस्य वा केते, और या वे इसके कौन है, या वे इसके कौन है।
और जिनके द्वारा पहले यह मेरा मेरा इस प्रकार आग्रहपूर्वक रक्षा की गई, वे अब कहाँ चले गए हैं और उनका तेषां कस्य अयम, उनमें से यह किसका है, या वे इसके कौन हैं। तस्मात् इसलिए परोपकारे एक फल सिद्धे, परोपकारी एक फल सिद्धे, परोपकार रूपी एक फल की प्राप्ति के लिए, परोपकार जमा एक, परोपकार रूपी एक फल की प्राप्ति के लिए त्वद आज्ञया तुम्हारी आज्ञा से इमम इस कल्पपादपम कल्प वृक्ष की आराधयामी पूजा करूँगा। परोपकार रूपी एक फल की प्राप्ति के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करूँगा। यह सुनकर जिमूतवाहन ने अपने मन में सोचा, बड़े आश्चर्य की बात है, इस संसार इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने उस प्रकार का फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया, केवल कुछ ही निर्धनों के द्वारा कुछ धन ही मांगा गया। तो मैं इससे अपनी इच्छित मनोरथ को पूरा करूँगा। इस प्रकार सोचकर वह पिता के पास आया और आकर सुख से बैठे हुए पिता को एकांत में कहने लगा, पिताजी तुम तो जानते ही हो कि इस संसार सागर में शरीर से लेकर सारा धन लहरों की तरह चंचल है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, जो युगों तक यश फैलाता है। तो हमने अस्माभि ईदृशः कल्पतरु की मर्थम, तो हमारे द्वारा इस प्रकार के कल्प वृक्ष की किससे रक्षा की जा रही है, और जिनके द्वारा पहले यह मेरा है इस प्रकार आग्रहपूर्वक रक्षा की गई है, वे अब कहाँ चले गए हैं, उनमें से यह किसका है, या वे इसके कौन हैं। इसलिए परोपकार रूपी एक फल की प्राप्ति के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करूँगा। अथ पितरा, अब पिता के द्वारा तथा वैसा ही करो इति अभिज्ञात है। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करके सह जिमूतवाहन है, उस जिमूतवाहन ने कल्प तरुम उपगम्य कल्प वृक्ष के पास जाकर उवाच बोला। अब पिता के द्वारा तथा वैसा ही करो इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त करके वह जिमूतवाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषां अभीष्टा कामा पूरिता। हे देव, तुम्हारे द्वारा अस्मत् हमारी पूर्वेषां पहले अभीष्टा कामा इच्छित कामनाएं पूर्ण की गई हैं। तन मम एकम, तो मेरी एक, तत् जमा मम जमा एकम, तो मेरी एक, कामम पूरी, एक कामना पूरी करो। देव, तुम्हारे द्वारा हमारी पहले इच्छित कामनाएं मनचाही कामनाएं पूरी की गई हैं, तो मेरी एक कामना पूरी करो। यथा पृथ्वी, जिस प्रकार पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जिस प्रकार पृथ्वी को गरीबी से रहित देखूं, तथा करोतु देव वैसा करो इति। एवं वादिनी, इस प्रकार कहने पर जिमूतवाहन के इस प्रकार कहने पर जिमूतवाहने एवं वादिनी, जिमूतवाहन के एवं इस प्रकार वादिनी कहने पर त्यक्तस्तया, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, एषो अहम, मैं यह जातोस्मि, जा रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया यह मैं जा रहा हूँ। इति वाक, ये इस प्रकार की आवाज़ तस्मात् उस तरोरुद्भूत वृक्ष से उत्पन्न हुई, इस प्रकार की आवाज़ उस वृक्ष से उत्पन्न हुई।
अब पिता के द्वारा वैसा ही करो। इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त करके वह जिमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, देव, तुम्हारे द्वारा हमारी पहले अभीष्ट मन इच्छित कामनाएं पूरी की गई हैं, तो मेरी एक कामना पूरी करो, जिस प्रकार मैं पृथ्वी को दृढ़ता से रहित देखूं, वैसा देव करें। इस प्रकार जिमूत वाहन के कहने पर मैं तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, यह मैं जा रहा हूँ। इस प्रकार वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। शनेन च, और क्षण भर में ही सह कल्पतरु, वह कल्प वृक्ष दिवम समुत्पत्ते, दिवम स्वर्ग में जाकर भुवि पृथ्वी पर तथा वसूनी अवर्षक, पृथ्वी पर उतनी वसूनी में धन की वर्षा की, यथा न कोपी दुर्गत आसित, जिससे कोई भी दुर्गत गरीब नहीं रहा। ततस्तस्य, तब उसका जिमूत वाहन से, जिमूत वाहन का सर्वा जीवानुकंपया, सभी जीवों पर अनुकंपा के कारण सर्वत्र यश प्रथितम, सब जगह यश फैल गया। इसके पश्चात उस जिमूत वाहन का सभी जीवों पर अनुकंपा के कारण सभी जगह यश फैल गया, और क्षण भर में ही वह कल्प वृक्ष स्वर्ग पे पहुंचकर पृथ्वी पर उतने धन की वर्षा की, जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा। तब उस जिमूत वाहन का सभी जीवों पर अनुकंपा के कारण सब जगह यश फैल गया।